नमस्कार, मैं त्रिभुवन शर्मा और आप देख रहे हैं एटी समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। नमस्कार, एटी समाचार से मैं तहजीब लियाकत। तीर्थराज प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर्व को लेकर उत्तर मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक हिमांशु बडोनी ने उत्तर मध्य रेलवे के संकल्प सभागार में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। प्रेस वार्ता को महापर्व में मौनी अमावस्या स्नान पर्व में आने वाले भारी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए किए गए इंतजाम को लेकर उन्होंने बताया कि हम लोगों ने लगभग 150 स्पेशल ट्रेन चलने का निर्णय लिया है और यात्रियों को अलग अलग दिशा में जाने के लिए अलग अलग यात्री सेट बनाए गए हैं। उन यात्री सेट को भर जाने के बाद एक अलग व्यवस्था रेलवे स्टेशन के सामने खुशरोबाग में की गई है, जहां यात्रियों को इकट्ठा करके और दिशावर क्रमवार स्टेशन पर भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य को लेकर सभी प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य विभाग की अलग टीमें लगा दी गई हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। स्टेट प्रशासन के साथ हमारे आपस के सामंजस्य स्थापित है। यात्रियों को टिकट के लिए कोड और ई टिकटिंग की भी व्यवस्था अलग अलग की गई है। अलग अलग भाषाओं रेलवे के अनाउंसमेंट में किए जाएंगे। जिन यात्रियों को अलग अलग यात्री विश्राम गृह से रोका जाएगा, उनके लिए खाने की भी समुचित व्यवस्था इस्कॉन के माध्यम से की गई है। सभी श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक छोड़ने उत्तर मध्य रेलवे की विशेष जिम्मेदारी है और हम लोगों ने मौनी अमावस्या पर्व के लिए पूरी तैयारी कर ली है। लगभग 200 रैंक हमारे पास आ चुके हैं। अलग अलग दिशाओं के जाने के लिए अलग अलग स्टेशनों को तय किया गया है, जिससे यात्रियों का दबाव कम हो सके। यात्रियों के सकुशल उनके गंतव्य तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। यात्रियों को असुविधा न हो, उसके लिए आपने देखा है कि हम लोगों ने पहले ही एक रिकॉर्ड नंबर 134 स्पेशल ट्रेन का संचालन किया पूरे प्रयागराज क्षेत्र से। और अब हमारे लिए, क्योंकि मौनी अमावस्या का समय है, ये पीक ऊंची भी होगी और लंबी भी होगी, तो हमें अभी जो तैयारी है बिल्कुल फुल थ्रॉटल पे अपनी 2 दिन के लिए रखनी है। एक तो चीज़ ये है और दूसरी चीज़ ये है कि हमें ज़्यादा तैयारी करनी है। तो उसके लिए हमें 25 एक्स्ट्रा रेक्स, तो अब हमारे पास पूरे क्षेत्र में लगभग 200 रेक्स हो चुके हैं, जिनसे हम लोग स्पेशल ट्रेन्स का संचालन कर सकते हैं। उसी के हिसाब से सारे क्रू, सारे लोकोमोटिव, सब चीज़ों की व्यवस्था कर ली गई है। सभी की मेंटेनेंस का, क्रू की ट्रेनिंग का, हर चीज़ का हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और हम पूरी तरीके से सज्ज हैं अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य स्थल तक पहुँचाने के लिए। देखिए, मौनी अमावस्या के लिए स्पेशल जो अरेंजमेंट है, वो जो भीड़ की अपेक्षा वो सबसे ज़्यादा प्रयागराज जंक्शन पर ही रहती है। तो उसके लिए इस बार आपको पता होगा कि खुसरोबाग को एक बहुत ही विस्तृत होल्डिंग एरिया के रूप में डेवलप किया गया है, जहाँ पे लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं के शांति से बैठने, खाने पीने, इस तरीके की चीज़ों की इस्कॉन के माध्यम से व्यवस्था की गई है, जिससे कि श्रद्धालु वहाँ आएँ तो उन लोगों को कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। श्रद्धालु एक तरीके से जब स्नान करके आता है तो वो अपेक्षा करता है कि मैं अपने गंतव्य स्थल तक जल्दी से जल्दी पहुँचूँ। हम गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारी कैपेसिटी है, लाइन की कैपेसिटी है, ट्रेन की कैपेसिटी है, तो उसमें समय लगता है। तो हम उनको उतने समय में स्टेट गवर्नमेंट और हम लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि उनको हमें तकलीफ़ में नहीं रखना है और हमें उन्हें भीड़ की तरह नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की तरह ट्रीट करना है। तो उनके लिए समुचित व्यवस्था खुसरोबाग में और अन्य होल्डिंग एरियाज़ में की जा रही है। देखिए, ये जो पूरा का पूरा रूट होता है, गाइडेड रूट होता है, वो पुलिस जो श्रद्धालु उस क्षेत्र से निकलेंगे उनको बाय डिज़ाइन वो रूट ही फॉलो कर सकते हैं। तो रूट पे ऑटोमेटिकली जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको गाइड करते रहेंगे। रास्ते भर पूरी की पूरी साइनेजेस लगे हुए हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट की व्यवस्था है, क्योंकि जब एक प्लान चल रहा होगा तो एक तरह से डायरेक्शन में जा रहा होगा, फिर उसे बैरिकेड करके डाइवर्ट किया जाएगा, तो अनाउंसमेंट्स प्रॉपर होंगे जिससे कि कोई पैनिक सिचुएशन न क्रिएट हो। और हम आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा अपील करेंगे कि आप लोग भी इस इन्फॉर्मेशन को डिसैमिनेट करने में लोगों को काम, कूल, कंपोज, क्योंकि वो श्रद्धा से यहाँ पे आए हैं। तो जब श्रद्धा होती है तो परमात्मा पे होती है ना, तो परमात्मा के बनाए बंदों पे, रेलवे पे, प्रशासन पे, पुलिस के ऊपर भी श्रद्धा होनी चाहिए कि वो उनकी सेवा के लिए ही। देखिए, हमारे पास 200 रेक्स अवेलेबल है। हमें जितनी अधिक से अधिक पाथ अवेलेबल होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा हम कितनी ट्रेन चलाते हैं। लेकिन अभी हमारी प्लानिंग 150 से अधिक, लगभग 170 के आसपास ट्रेनें चलाने की प्लानिंग हम कर चुके हैं। इतने के लिए हम तैयार हैं कि हमें चलानी पड़ेंगी। उसके अतिरिक्त हमें जिस तरीके के चैलेंजेस आएंगे तो उसको देन एंड देयर हम लोगों को डिसीजन लेने होंगे। और हम लोगों का इस बार प्लान ये भी है कि हम लोग ट्रेन्स को
लंबे समय तक चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक पीक कैपेसिटी जो होती है वो तो से 150 के आसपास की हो गई, तो वो 150 की कैपेसिटी को 2 दिन, हो सकता है 3 दिन में चलाना पड़े, तो उसके लिए भी हम लोग सज्ज हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहें एटी समाचार।